हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज ए पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेसिक चैप्टर पॉलिनोमियल की, जो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझते हैं पहले। देखिए, एक्सप्रेशन, आप बच्चे हैं, आपको पता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव होता है। आप देखकर बता सकते हैं किसी का चेहरा कि मतलब वो गुस्से में है या मजाक के मूड में है। आप उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। फिर तो ये एक्सप्रेशन जो है कैसा हो, अलजेब्रिक हो, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसको बोल सकते हैं जिस जो क्या है, अलजेब्रिक है। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो अलजेब्रिक है। और अलजेब्रिक क्या है? अलजेब्रिक का मतलब ये है कि उसके अंदर हमने क्या यूज किए हैं, सिंबल्स यूज किए हैं। सिंबल्स को यूज किया है। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज करते हैं। लेकिन किस लिए करते हैं बेटा? किस लिए करते हैं? जो सिंबल्स हमें क्या दे, एक रिलेशनशिप को दिखाए। रिलेशनशिप को दिखाए, एक रिलेशनशिप को दिखाए। किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाए? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जिसके अंदर हमने सिंबल्स का यूज किया है और जो रिलेशनशिप को दिखा रहा है। अब बात है कि किसका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसका हो बेटा, ये समझने की बात है। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स का। एक एक चीज समझेंगे बेटा, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे इसको। वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप, जिन सिंबल्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको अलजेब्रिक सिंबल बोलते हैं। और जो एक्सप्रेशन यूज हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो यानी मैं सीधी सी बात ये कह सकता हूं कि पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सिंबल्स की मदद से रिलेशनशिप को शो करता है। और रिलेशनशिप किसके बीच में? वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन आएगी बेटा, वो लिख लेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which shows the relationship between variables and constants। अब इसी में एक छोटी सी और चीज ऐड कर देंगे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप जो होगा उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से शो किया जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन से रिलेशनशिप को शो करेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में। तो यहां हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे बेटा। An algebraic expression which shows the relationship between variables and constant with the help of mathematical operation is called polynomial। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। एक algebraic एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिंबल्स यूज करेंगे। सिंबल्स को समझ लेते हैं बेटा। सिंबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं हमारे। अल्फाबेट, अल्फाबेट चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों।
आई होप आपको पता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट और हिंदी के अल्फाबेट क्या होते हैं। फिर उसके अंदर रिलेशनशिप मतलब रिलेशन कैसा है उनका, उसको डिफाइन करे, उसको एक्सप्रेस करे वेरिएबल्स और कांस्टेंट की मदद से। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनकी मदद से अगर हम क्या कर दें अल्फाबेट्स और, या फिर मैं ये कहूं कि मतलब अल्फाबेट्स की मदद से और मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से अगर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन कर पाए, बता पाए, एक्सप्रेस कर पाए, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। बिल्कुल इजी हो गया बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे देख लो, जैसे मान लिया मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने x का यूज किया है, यानी क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया 3, 2 और 7, ये हमारे क्या हो गए, नंबर्स हो गए। नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो अल्फाबेट है इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो बिल्कुल आसान सी एक क्या है इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, लेकिन नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात यह है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं उसमें कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ये नोट करने की बात है बेटा। नोट क्या करना है, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। तो जितने भी ऐसे हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और साथ के साथ उनको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिनोमियल के अंदर दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज वेरिएबल एंड सेकंड इज कांस्टेंट। ये दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, हमें इनको समझना है। मैंने क्योंकि कहा कि मतलब पॉलिनोमियल इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से हम शो करते हैं बाय एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं, हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स वो सिंबल्स जिनकी वैल्यूज क्या हो, वेरीएबल मतलब वेरी करने योग्य, यानी वेरी करता हो बार बार। यानी हम ये कह सकते हैं द एंटिटीज whose वैल्यू चेंजेज, या फिर मैं ये बोल सकता हूं रिमेन्स चेंजिंग, रिमेन चेंजिंग, रिमेन्स चेंजिंग, यानी चेंज होती रहे बेटा, लेकिन कब, इन एवरी सिचुएशन बोल सकते हैं, इन एवरी सिचुएशन बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जिन एंटिटीज की वैल्यू, जिन सिंबल्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में चेंज होती रहे बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। और कांस्टेंट इनका उल्टा होता है, द एंटिटीज whose values does not change लिख लो, चाहे remains constant लिख लो, remains remain या फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन, एवरी कंडीशन, एवरी क्वेश्चन। जिन एंटिटीज की वैल्यू चेंज होती रहे बार बार, हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और हर सिचुएशन में जिनकी वैल्यू सेम रहती है उन एंटिटीज को बोलते हैं हम कांस्टेंट।
अब देखो बेटा कैसे चेंज होगी और कैसे कांस्टेंट रहेगी या फिक्स रहेगी वो देखते हैं। जैसे मान लिया किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे अल्फाबेट आए हुए हैं, अल्फाबेट्स जैसे एक्स वाई जेड आ गए, ए बी सी आ गया, चाहे कुछ भी है, कोई भी अल्फाबेट है, ए आ जाए, ब आ जाए। जैसे पहले छोटी क्लासेस में हम होते थे तो हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, तो वहां क्या होता था, ए ब से ये अल्फाबेट का यूज किया जाता था डिफरेंट पोलिनोमियल्स के अंदर। और कांस्टेंट वैल्यू, अब कांस्टेंट वैल्यू क्या होती हैं, जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं और नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, वो सारे कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपको 10 सवालों में 12 लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको 12 ही बोलेंगे, उसको 112 नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ये जो वैल्यूज आती हैं हर पोलिनोमियल के अंदर अपनी अलग वैल्यू रखता है। ये आप जैसे जैसे पोलिनोमियल से इक्वेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो अब देखिए बात करते हैं, ये तो हमारे क्या थे पोलिनोमियल के, हम कह सकते हैं फॉर्मिंग कंपोनेंट बोल सकते हैं कि मतलब जो हमारी पोलिनोमियल है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनती है। यानी ये जो है ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं पोलिनोमियल के, और इनकी मदद से हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल क्रिएट करते हैं या उस पोलिनोमियल जो हमें दी हुई है उसको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, जैसा कि मैंने बताया पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है हमारा वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल है ये तो ठीक है, ये एक ही फॉर्म में यूज होता है, एक्स वाई जेड आ गया उसको वेरिएबल बोल दिया। लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट बेटा दो तरह से यूज होता है हमारी पोलिनोमियल के अंदर। पहला कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट के रूप में यूज किया जाता है, कोफिशिएंट, और दूसरा प्योर कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब इन तीनों चीजों को हम इकट्ठा समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 2x + 3y + z - 7। हमें ये एक पोलिनोमियल दी हुई है जिसके अंदर देखो, हम ध्यान से देखो बेटा, x y z आए हुए हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि x y z जो अल्फाबेट होते हैं वो बार बार सिचुएशन, हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू चेंज कर पाते हैं या हो भी जाती है उनकी। तो ऐसे एंटिटीज को हमने क्या नाम दिया था, वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड जो है ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास कुछ नंबर भी है, डिजिट भी है, ये कह सकते हैं हम, डिजिट्स भी हैं, 2 है, 3 है और -7 है। ये जो होते हैं ये हमारे क्या है, फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं, इसलिए क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों में, इन यहाँ जो यूज हुए हैं, यहाँ जो कांस्टेंट यूज हुए हैं उनमें फर्क है। पहला फर्क देखिए कि ये जो 2 है ये x के मल्टीप्लाई में है, ये जो 3 है y के मल्टीप्लाई में है, z के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, लेकिन 1 तो लिख सकते हैं। अरे बेटा z है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × z भी तो लिख सकते हैं, या z × 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसके साथ भी कुछ न कुछ मल्टीप्लाई में है, यानी 1 मल्टीप्लाई में है। और ये -7 है, एक ऐसी टर्म जिसके अंदर कोई एक्स वाई जेड यूज नहीं हुआ है। तो अब ये जो हमने 2, 3 और 1 ये मल्टीप्लाई में लिए हुए हैं, किसके मल्टीप्लाई में बेटा, वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में। यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो 2, 3 और 1 ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। यानी मैं इनको बोल सकता हूं मल्टीप्लायर है। ये मल्टीप्लायर है हमारी कौन सी टर्म्स का, वेरिएबल टर्म का बेटा। वेरिएबल टर्म जिसके अंदर, जिस टर्म के अंदर वेरिएबल का यूज हुआ हो, तो ये मल्टीप्लायर है उनके। और ऐसे मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा। यानी जो 2 है हमारा ये क्या है, इस x का कोफिशिएंट है, ये जो 3 है ये इस y का कोफिशिएंट है, और z का कोफिशिएंट 1 है। अब ये -7 जो है जिसके अंदर ऐसी टर्म है जिसके अंदर कोई भी
वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, प्योर कांस्टेंट टर्म, प्योर कांस्टेंट टर्म। और हम ये कह सकते हैं कि -7 का यूज प्योर कांस्टेंट की फॉर्म में हुआ है, एज ए प्योर कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये जो -7 है इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका यूज एज ए प्योर कांस्टेंट यूज हुआ है, प्योर कांस्टेंट की फॉर्म में इसका यूज हुआ है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हमें वेरिएबल, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म और प्योर कांस्टेंट टर्म, ये सारी चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, साथ के साथ कोफिशिएंट भी पता करना आना चाहिए। तो ये था हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और उनका यूज अलग अलग सिचुएशन में कैसे होता है। तो देखो बेटा आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह से पॉलिनोमियल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उसके टाइप्स को बता सकते हैं। एक हमारा 8th क्लास में होता है और दूसरा जो टाइप है वो हमारा 9th क्लास से शुरू हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये किस किस बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को टाइप्स में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा बेसिस होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दो बेसिस होते हैं जिनके बेस पे हम पॉलिनोमियल के टाइप्स को स्टडी करते हैं। पहला क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म दी हुई है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये जो हमारी पॉलिनोमियल है ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री भी हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो देखो बेटा 8th क्लास में पढ़ाया जाता है या सीखा जाता है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की हमारी जो पॉलिनोमियल्स है उसके अंदर सिंगल टर्म अगर है, सिंगल टर्म यानी मैं ये कह सकता हूं कि वन टर्म है, एक ही टर्म है, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं। अब ये जो मोनोमियल है इसमें एक ही टर्म है, तो वो टर्म कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया x, सिर्फ x, तो ये हमारी क्या है, एक मोनोमियल है। अगर मैंने लिख दिया y³ तो भी एक ही टर्म है। मैंने लिख दिया -7z³ की पावर 4 तो भी एक ही टर्म है। अगर मैंने लिख दिया x² y³ या z³ तो भी एक ही टर्म है। मैंने लिख दिया xyz तो भी एक ही टर्म है। मैंने लिख दिया -x⁴ y में 4 तो भी एक ही टर्म है। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं, इनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म का यूज हुआ है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल। यानी मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। एक ही टर्म जिस पॉलिनोमियल के अंदर हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे बेटा। तो ये अलग अलग है सारी, मैंने कोमाज लगाया हुआ है और कोमा का यूज मैथमेटिक्स में चीजों को या नंबर्स को या टर्म्स को सेपरेट करने में काम आता है। तो यहाँ जो है ये सारी जो टर्म्स हैं ये क्या है, अलग अलग है, यानी सारी पॉलिनोमियल अलग अलग है बेटा। अब बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड वन क्या है, अगर हमारी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके अंदर अगर टू टर्म्स हैं, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर
टू टर्म्स हैं तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब टर्म, यानी दो टर्म होंगी, बाइनोमियल बोलेंगे। अब बाइनोमियल जो है पोलिनोमियल तो उसमें टर्म कैसी होंगी? जैसे 2x प्लस 3y दे दिया, या फिर x माइनस वाई दे दिया, या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे दिया, या 7q स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर r क्यूब दे दिया, या फिर हमने जैसे दे दिया माइनस का 7q और प्लस का 3 दे दिया, या फिर हमें दे दिया 5r माइनस में t दे दिया। तो ऐसी जो टर्म्स हैं, ऐसी जो पोलिनोमियल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे बेटा, क्योंकि दो दो टर्म है। अगर हम किसी भी एक की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2x और 3y दो टर्म है, क्योंकि दो क्यों है? क्योंकि बीच में प्लस आया हुआ है, और प्लस और माइनस के साइन पोलिनोमियल में टर्म्स को सेपरेट करने के काम आते हैं, और कोमास जो है वो किसके काम आते हैं? टर्म्स को अलग, पोलिनोमियल्स को अलग करने के। और यहाँ एक ही पोलिनोमियल में अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या कर रहा है? टर्म्स को अलग कर रहा है। तो यानी ये जो है हमारी क्या हो गई? दो टर्म हो गई। हर पोलिनोमियल के अंदर आप देखोगे तो क्या है? दो दो टर्म है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे बेटा। बिल्कुल आसान सी बात है, बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट की। और नेक्स्ट क्या है? एक ऐसी पोलिनोमियल जो भी हमें दे रखी है, अगर उसके अंदर हमारे पास क्या हो? थ्री टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर हमारे पास क्या हो? थ्री टर्म्स का यूज किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे x प्लस वाई माइनस जेड, 3x माइनस 7y प्लस 7, या फिर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू। ऐसी हमारे पास जो भी पोलिनोमियल होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जिसके अंदर हमारे पास तीन टर्म्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एक ऐसी पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। तो ये थी हमारी ट्राइनोमियल। तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया? अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगी, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल होगी, अगर थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होगी। हमें तो यहीं तक पढ़ना है। वैसे अगर फोर टर्म्स हैं तो क्वाड्रिनोमियल बोल देंगे, क्वाड्रिनोमियल। अगर पांच टर्म है पेंटानोमियल बोल देंगे, अगर सिक्स टर्म है तो आपको पता ही है क्या आएगा? हेक्सानोमियल बोल देंगे। ऐसे ही ये बढ़ती जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम क्या कह देते हैं कि उसका नाम जो है वो ये होगा, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, क्वाड्रिनोमियल होगा, पेंटानोमियल होगा, या हेक्सानोमियल होगा। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे हम क्या करते हैं? थ्री तक याद करते हैं, और बाकी सबको सीधा डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, कि पोलिनोमियल के अंदर साइन ऑफ इक्विलिटी, साइन ऑफ इक्विलिटी यानी इक्वल का जो साइन है नहीं होता बेटा, ये कभी नहीं आता इसके अंदर। वो इक्वेशन के अंदर आता है, साइन ऑफ इक्विलिटी पॉलिनोमियल के अंदर नहीं मिलेगा आपको कहीं। आप जहां भी इक्वल का साइन दिख जाए तो आप समझ जाना कि पॉलिनोमियल नहीं है ये। ठीक है बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये इसकी बात करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ये डिग्री का क्या चक्कर है। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बिल्कुल आसान सी बात है। अगर ये पकड़ में आ गई तो बेटा आपके एक दो नंबर तो वैसे ही पक्के हो जाएंगे।
क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अगर आप 9th और 10th क्लास में हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया 8th क्लास में तो क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होता है, लेकिन 9th और 10th क्लास के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हमारा क्या हो, जो भी वेरिएबल यूज किया हो उसकी मैक्सिमम पावर चेक कर लो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल यूज्ड इन ए गिवन पॉलिनोमियल। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर चेक कर लो बेटा, आपको पता चल जाएगा कि डिग्री कितनी है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3x की पावर 4 प्लस में 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x और -3। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जो किसमें है बेटा, x में। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x। और x क्या होता है, अल्फाबेट है तो वेरिएबल होता है। अब इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैंने कहा बेटा मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल यूज्ड इन ए गिवन पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर यूज की गई है वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे बेटा। तो यहां देखते हैं तो x यूज हुआ है, यहाँ x की पावर जो है कितनी है 4, यहाँ x की पावर कितनी है 3, यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1 और यहाँ x की पावर कितनी है बेटा 0। क्योंकि -3 कैन बी रिटन एज -3 इंटू में x रेज टू पावर 0, तो x की पावर जो है कितनी हो गई 0। अब इनमें से मैक्सिमम कौन सी है बेटा, मैक्सिमम तो ये है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है कितनी है बेटा, 4 है। कितनी डिग्री है, 4। तो ऐसे हम डिग्री को बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, और उस डिग्री को देखकर हम क्या बताएंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैसा है। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। बिल्कुल आसान सी बात है कि हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हमें दे रखी है उसके अंदर मैक्सिमम पावर ढूंढेंगे, किसकी, वेरिएबल की। जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, यहाँ एक ही वेरिएबल यूज है बेटा, यहाँ x है सिर्फ, y z कोई और अदर नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज x। और उस x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है 4 है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 4 हुई। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे बताएंगे। तो अब बात करते हैं कि इस डिग्री के बेसिस पे हम कैसे बताएंगे कि उस पॉलिनोमियल का क्या टाइप है। तो देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमने इससे पीछे किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे ही बेटा यहां भी क्या करना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का टाइप बताना है। तो मैं बात कर रहा हूं इनकी टाइप्स की। अगर हमारे पास क्या हो, डिग्री 1 हो जाए, डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब किसी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पोलिनोमियल। आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए लीनियर पोलिनोमियल इज दैट पोलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। सिंपल सी बात है। लीनियर पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं, या फिर डिग्री सीधा बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, या फिर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो ऐसी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे बेटा। अब जैसे 8th क्लास में हम पढ़ते हैं 2x प्लस में 7 माइनस 3x, ऐसे, या फिर हम पढ़ते हैं 2x प्लस 3y, या हम पढ़ते हैं माइनस 3y माइनस 4। ये जो है हमारी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है बेटा। वो बात अलग है कि यहाँ एक वेरिएबल का यूज हुआ है, यहाँ दो वेरिएबल का यूज हुआ है। ये 8th क्लास में पढ़ते हैं, ये 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो ऐसी पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल हो, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जिसमें दो यूज किए हुए हैं तो बोल देंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। लेकिन जो वेरिएबल यूज हुआ है उसमें अगर पावर मैक्सिमम पावर 1 हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। यानी ये लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और ये लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यहाँ दोनों ही वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये सारी क्या है, हमारी लीनियर पोलिनोमियल है बेटा। ऐसे ही बात करते हैं डिग्री 2 की। अगर हमारी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है 9th और 10th के लिए, और 8th में भी कुछ एक आध एक्सरसाइज में पढ़ा दिया जाता है। तो डिग्री, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उस पोलिनोमियल का नेम क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर उसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए पोलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, या फिर खाली हमने ऐसे लिख दिया y का स्क्वायर, या फिर मैंने लिख दिया y स्क्वायर माइनस में 2, या फिर हमने लिख दिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, या फिर हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सारी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, चाहे एक वेरिएबल हो चाहे दो वेरिएबल हो, उनके अंदर मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 2 है वेरिएबल की। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे बेटा। बिल्कुल आसान सी बात है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, डिग्री 3 हो, यानी किसी पोलिनोमियल के अंदर अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 यूज की गई हो तो हम उसे क्या बोलेंगे। डिग्री अगर क्या हो, 3 हो, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यानी हमें सिर्फ चेक करना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, यानी डिग्री जो है कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x क्यूब अकेला है तो भी क्या है, ये क्यूबिक है। अगर अकेला t क्यूब लिख दिया माइनस का तो भी क्या है, क्यूबिक है। अगर हमने लिख दिया t क्यूब माइनस में 3t तो भी क्या है, ये क्यूबिक है। अगर हमने लिख दिया 3t का क्यूब माइनस में 7 तो भी क्या है, ये क्यूबिक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसी पोलिनोमियल्स जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो उनको हम क्या बोलेंगे,
क्यूबिक पोलिनोमियल, यहाँ आप चेक भी कर सकते हो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, बाकी छोटी है, इसलिए यह क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ऐसे ही अगर हमारे पास डिग्री 4 हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, और बाकी सबको आप सीधा याद कर सकते हो कि बाकी सबको डायरेक्ट पोलिनोमियल बोल सकते हो। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स, आपने ये जो वीडियो है ये पूरी देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। और कमेंट में बताएं कि मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपके लिए ये वीडियो कैसी रही, इजी टू अंडरस्टैंड रही या नहीं रही, ताकि हम इसमें थोड़ा सा इन वीडियोस को थोड़ा सा और बेहतर बना सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।